गोरखपुर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती का 67वां जन्मदिवस मनाया गया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती का आज 67वें जन्मदिन के अवसर पर गोरखपुर बस्ती मंडल के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी मिलकर गोरखपुर स्थित मैरेज हॉल में उनका जन्मदिन मनाया और 2024 में मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प लिया और जश्न मनाया। वहीं पर सभा में गोरखपुर बस्ती मंडल के जोनल इंचार्ज इंदल राम और जिला अध्यक्ष संतोष कुमार जिज्ञासु, बसपा के वरिष्ठ नेता दारा सिंह निषाद, वीरेंद्र पांडे, पार्षद प्रत्याशी मनीष गुप्ता और पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और उनके जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाया। जोनल इंचार्ज इंदल राम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बहन मायावती का जन्मदिन है आज जो है बहन कुमारी मायावती जी जो हम लोगों के बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय बहन जी का 67वां जन्मदिन हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास पूर्वक जो है आज गोरखपुर जनपद में हजारों की भीड़ की संख्या में हम लोग आज मना रहे हैं। जैसा कि 2024 का चुनाव होने वाला है, उसमें बहन मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कैसे करेंगे आप लोग इस तरह के आने वाले जो 2024 में चुनाव होगा तो माननीय बहन जी का निर्देश हुआ है कि हम लोग जो है जो हमारी पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, मंडल जोन इंचार्ज हों, चाहे जिला के कमेटी हो, चाहे विधानसभा की कमेटी हो, सभी कमेटियों को माननीय बहन जी का निर्देश हुआ है कि प्रत्येक कमेटी में उस जो मुख्य जोन इंचार्ज हैं प्रत्येक सेक्टर में जा कर के बूथ पे कैडर के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैडराइज करके तैयार करने के काम करेंगे। जो पहले ग्रास रूट पे काम होता था, माननीय बहन जी ने हम लोगों को निर्देश किया है और हमारे कार्यक्रम हर सेक्टर वार जो है कार्यक्रम लगे हुए हैं और माननीय बहन जी के निर्देश से हमारे जो पदाधिकारी हैं बूथ पे जाने का काम कर रहे हैं। जब भी लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में तो निश्चित ही जो बहुजन समाज पार्टी के हमारे जो कैंडिडेट होंगे, निश्चित ही माननीय बहन जी के निर्देश पे निश्चित ही 2024 में यहाँ से चुनाव जीत करके जाने का काम करेंगे और निश्चित ही इस देश में हम लोग पावर ऑफ बैलेंस बन करके आने का काम करेंगे और निश्चित ही माननीय बहन जी इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसा कि अभी निकाय चुनाव होने वाला, क्या रणनीति होगी निकाय चुनाव, क्या सिंबल दिया जाएंगे बसपा की तरफ से? बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो है जो अभी नगर निकाय की चुनाव की बात आप कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ओबीसी के लोगों के साथ जो है धोखा करने का काम किया। अभी जो है ओबीसी का आरक्षण न दे करके इन्होंने साफ तौर पे जाहिर करने का काम किया कि ओबीसी हितैषी नहीं है और नगर निकाय का चुनाव तो हो रहा होता, लेकिन जो ओबीसी के साथ जो आरक्षण के पक्ष में लोगों ने जो है कर्मचारियों ने अपना जो है आरक्षण ठीक ढंग से नहीं जारी कर पाया और जो सरकार चल रही है उसके वजह से चुनाव टल गया और ये भी नहीं मालूम है कि कब तक ये चुनाव होगा। जो भी आयोग का गठन हुआ है, आयोग जो है जो आयोग की मीटिंग कल हुई तो उन्होंने कहा कि हम 6 महीना के अंदर अपना रिपोर्ट प्रेषित करने का काम करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक जो है अपना रिपोर्ट देने के लिए बोला है और ये कब तक चुनाव होगा ये तो सरकार जाने। जैसा कि आपने कहा कि ओबीसी का मामला है, ओबीसी का मामला फिर पकड़ा, जैसे आरक्षण न मिला तो फिर क्या करेंगे आप? क्या रणनीति? हम सब जो है बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुयायी हैं। बाबा साहब ने हमें आरक्षण की जो हमें सुविधा देनी चाहिए, जो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने देने का काम किया और जो ओबीसी के आरक्षण को लागू करने का काम मानवर श्री कांशीराम साहब, हम सबके मसीहा, हम सबके बीच में नहीं हैं, मानवर श्री कांशीराम साहब ने 1989 में बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद जीते थे और बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद के बदौलत जो मंडल कमीशन लागू हुआ, बीपी सिंह की सरकार बनी और बीपी सिंह की सरकार से मानवर श्री कांशीराम साहब और बहन जी ने यह तय किया कि हमारे शर्त को जब आप मंजूर करेंगे तो हम आपको समर्थन देने का काम करेंगे और माननीय बहन जी और मानवर श्री कांशीराम साहब की बातों को बीपी सिंह जी ने मानने का काम किया। जब बीपी सिंह जी की सरकार जब बनी, देश के प्रधानमंत्री बने, तो माननीय बहन जी और मानवर श्री कांशीराम साहब के अथक प्रयास से मंडल कमीशन लागू हुआ और जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारत रत्न की भी मांग की गई थी उसी में मिलने का काम हुआ। तो सदियों से तो
हमारे बहुजन समाज के हमारे जो मसीहा हैं ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं और निरंतर लड़ाई हम लोग की नेता मान्या बहन जी हैं लड़ाई लड़ती रहेंगी। क्या निकाय चुनाव में बसपा अपना सिंगल देगा? और निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी जो चुनाव होंगे तो निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्हाती होंगे और निश्चित ही चुनाव बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे होने का काम करेगा और हम लोग बहुजन समाज पार्टी के जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे वो सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। मेरा नाम इंदल राम, गोरखपुर बस्ती मंडल का मुख्य जोन प्रभारी हूँ। किस रूप से आप लोग मना रहे हैं? आज पूरे देश में बहन जी का जन्मदिन जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज उसी क्रम में गोरखपुर ज़िले में भी हम लोग बहुत ही धूमधाम से बहन जी का जन्मदिन मना रहे हैं। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करेंगे कि आगामी जो भी चुनाव इस गोरखपुर नहीं पूरे प्रदेश में होने जा रहा है, टाउन एरिया का, मेयर का और नगर निगम का, इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिताकर हम लोग इस देश और प्रदेश के अंदर संकेत देना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पहले भी मजबूत थी और आज भी मजबूत है और आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है बड़ी तादाद में बहुजन समाज पार्टी जीतकर बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। किस रूप में जीत कर आएंगे? भाजपा का इस तरह से मजबूती से पकड़ है तो किस तरह से आपका प्रत्याशी को विजय दिलाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में चल रही है। जब से बीजेपी की हुकूमत उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है और देश में बनी है, महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज सौर समाज की जनता इस बीजेपी की सरकार को देख रही है और आज जो गरीब जनता है, जो सिलेंडर आपको 600 रुपये मिलता था आज 1200 रुपये मिल रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो तेल का दाम बढ़ा हुआ है। तो आज जनता जो सौर समाज की जनता है आशा भरी निगाहों से बहुजन समाज पार्टी की तरफ एक बार देख रही है कि बहन जी की सरकार जैसे 2007 में चली थी, बहन जी की सरकार पुनः एक बार बने और इस प्रदेश के अंदर गरीबों की बात हो, छात्रों की बात हो, नौजवानों की बात हो, व्यापारियों की बात हो। क्या कहना चाहेंगे बहन मायावती का जन्मदिन है आपको? देखिए, बहन जी का ये 67वां दिवस हम लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और बिना बहन जी के आए यहाँ कुछ होना नहीं है। जो तत्काल में सरकार चल रही है इनकी दशा आप देख रहे हैं, महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार तक चरम सीमा पे है। और आरक्षण की तो बातें कोई नहीं, देख लिया आरक्षण की क्या हाल हो गई है। अरे बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर साहब जैसे लोग थे, बाबा साहब ऐसे लोग थे कि आरक्षण मिला। और ये सरकार जो प्रेजेंट में चल रही है, बीजेपी की सरकार आरक्षण खत्म कर रही है। अभी सामने आया है, देखिए ये इनका एक पॉलिसी है, ये किसी मुद्दे को हाईलाइट करते हैं, आरक्षण खत्म कर दीजिए। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये कह रहे हैं कि हमारा आरक्षण दिला के चुनाव कराएंगे। इनका ये पॉलिसी है, सबको कैसे इकट्ठा करना है, ऐसे सबको इधर उधर करके और हाईलाइट करते हैं, फिर इकट्ठा करते हैं, फिर उसका एहसान। अरे ये एहसान इनका क्या है? ये एहसान तो हम लोगों के परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है, जिन्होंने हमें आर्टिकल 340 में संविधान के तहत आरक्षण देने का काम किया था। इनका कोई एहसान नहीं है, ये हमारे महापुरुष परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देन है। जैसा कि आपने कहा आरक्षण जी, आरक्षण बाबा साहब का देना, जो पिछड़ी समाज को निकाय चुनाव में आरक्षण से वंचित किया गया, उस पर क्या आप लोग किया, क्या आंदोलन किए आप लोग? देखिए आंदोलन तो हम लोग करते, लेकिन चूंकि अभी मामला अभी ओपन नहीं हुआ है, बहन जी ने स्पष्ट कहा है कि अगर आरक्षण नहीं लागू होता है तो हम लोग सड़क पर उतर के और इसको आंदोलन करेंगे। जैसा आप लोग संकल्प ले रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो किस तरह से प्रधानमंत्री बनाएंगे? अभी तो आप लोग के कार्यकर्ता ही नहीं, आप यह भीड़ देख लीजिए, तो आप आए हैं, देखे हैं। पिछले जो सम्मेलन होता था मुख्यमंत्री जी का, वो चूंकि वह आया था तो उस समय कितना नहीं था और इस समय नहीं, आप लेट आए हैं। जो पहले कार्यक्रम होता था मंडलीय कार्यक्रम होता था, ये जिले का कार्यक्रम है। और जिले में अगर यह कार्यक्रम हम लोगों का जो हुआ है, किसी पार्टी का अगर कार्यक्रम आप समीक्षा करा लीजिएगा, अगर हम लोगों से बढ़िया कोई कार्यक्रम करा दे तो बताइएगा हमें।